हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम विवाह के बारे में बात करेंगे कि बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। एक मसीही को यानी अविवाहित अच्छा रहेगा या फिर उसको विवाह कर लेना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम ये सारी बातें बाइबल से स्पष्ट करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम बाइबल के उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया था। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। फिर परमेश्वर ने सोचा कि आदम अकेला है और अकेले जीवन जीना बहुत दुख की बात है भाई। परमेश्वर ने पति और पत्नी को इसीलिए बनाया था कि दोनों साथ रहेंगे और साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और उस काम में मन भी लगेगा। तो यही सोचकर परमेश्वर ने हव्वा को भी बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम तो अकेला है, ना ही कोई आगे है ना ही कोई पीछे है, चारों तरफ जंगल में जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे में एक इंसान अपने आप को कैसा महसूस करेगा। आप ही जरा इमेजिन करके देखिए कि आपके पास यदि सब कुछ हो, धन दौलत पैसा सब कुछ हो, लेकिन आपके अगल बगल कोई ना हो, केवल आप ही एक अकेले व्यक्ति हो इस पृथ्वी पर, तो आप कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो यही सोचकर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और कहा कि दोनों मिलकर रहेंगे और खुश रहेंगे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पति और पत्नी का एक साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 10 में कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर कि जिनका शादी हो गया है, विवाह हो गया है, वो एक दूसरे से मिल के रहें, वो अलग न हो। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, एक परिवार जो है, परिवार बनता है पति और पत्नी से, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, फिर नाती पोते होते हैं, फिर परिवार आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही ना होता है परिवार। और यदि दोनों अलग हो जाए, पति अलग हो जाए, पत्नी अलग हो जाए, तो एक परिवार कैसे बन पाएगा। बाइबल सिखाता है कि परिवार से प्रेम बनता है, बच्चों का, माता पिता का, भाई का, बहन का। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सबको मिलाकर बांध कर रखता है। उसी तरीके से आदम और हव्वा का परमेश्वर ने एक छोटा सा परिवार बनाया। फिर कैन और हाबिल हुए, उनके बेटे बेटियां हुए, ऐसे परिवार बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आदम और हव्वा एक दूसरे से शादी नहीं किए होते, परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हव्वा को पास ले आया ताकि वो सेक्स करे, फिर बच्चे पैदा हों, फिर उनका वंश आगे बढ़े। परमेश्वर की यही मर्जी थी। शुरुआत में तो परमेश्वर ने यही सोचा था कि हमारा एक छोटा सा परिवार होगा, सभी लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो उस समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में शैतान को देखा नहीं गया। उसने आदम और हव्वा से पाप करवाया और परमेश्वर से अलग कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पौलुस लिखते हैं कि जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो या फिर पति अपने पत्नी से अलग न हो। बाइबल सिखाता है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। आज आप देखते होंगे कि शादियां तो होती हैं, लेकिन ठीक उसके 6 महीने बाद या साल भर के बाद तलाक हो जाता है। ये परमेश्वर की योजना में सही नहीं है। शादी का मतलब होता है कि यदि पति को किसी बात की तकलीफ है, अगर वो किसी परेशानी में है या किसी दुख में है, तो पत्नी उसको संभाले, उसको समझाए। और यदि पत्नी को किसी बात का कष्ट है तो पति उसका देखरेख करे। तो जीवन ऐसे ही चलता है। जब हम यहाँ मरकुस अध्याय 10 का 11 और 12 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि आजकल शादियां तो होती हैं, लेकिन 6 महीने या साल भर के बाद तलाक हो जाते हैं। क्या उनके रिश्ते में आपको प्यार नजर आता है? नहीं। आजकल बहुत सारे लड़के और लड़कियों को शादी से पहले ही प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। क्या ऐसा करने को बाइबल कहता है? नहीं। ये ऐसे लोग ही हैं जो झट से शादी करते हैं और झट से तलाक भी कर लेते हैं।
अपने बच्चों की शादी के लिए माता पिता जैसा रिश्ता खोज कर ला सकते हैं, वैसा बच्चे कभी नहीं कर सकते हैं। माता पिता को हर एक बात का अनुभव होता है। वो पहले से जानते हैं कि कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा लड़का बुरा है, और कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सी बुरी है। ये बात उनको पहले से एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज के बच्चे प्यार के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वो लोग कैसी भी स्त्री देखेंगे और शादी कर लेंगे। उन लोगों को अच्छाई और बुराई से कोई मतलब नहीं होता, बस सुंदर दिखना चाहिए। वो होता है ना कि प्यार अंधा होता है। जब किसी से प्यार होता है तो वो प्यार नहीं, वो एक हवस है। आपको अंधेरे में भी दिन नजर आएगा। लेकिन वही लड़का जो बिना अपने माँ बाप के मर्जी का शादी करता है, उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक बहुत बढ़िया संबंध चलता है दोनों में। लेकिन जब लड़के को सारा खर्चा पानी, चावल दाल आटा, सारे लड़की का खर्च उठाना पड़ता है, तो उसको पता चलता है कि मैंने ये क्या किया। तो उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि कभी भी बिना अपने माता पिता के मर्जी का शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी के बाद लड़का मर जाता है या फिर कभी कभी लड़की भी मर जाती है। तो ऐसे में एक साइड को अकेले रहना पड़ता है, या तो लड़के को या तो लड़की को। तो इनके लिए पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 39 और 40 में, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। यदि वो विश्वासी है, प्रभु यीशु पर विश्वास करती है, और बाई चांस यदि उसका पति मर जाए तो वो चाहे तो शादी कर सकती है। लेकिन किससे? जो एक विश्वासी हो, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता हो। नहीं तो पता चला कि बिना विश्वासी लड़के से शादी कर ले और जीवन भर मारपीट झगड़ा चलता ही रहेगा। आ रहा है ना समझ में? अब ये बात किसके लिए है? यहाँ पौलुस कहते हैं परंतु जब उसका पति मर जाए, यानी किसी स्त्री का पति मर जाए, तो जिससे चाहे वो विवाह कर सकती है। क्यों? क्योंकि भरी जवानी में किसी के भी पति मर जाते हैं। ऐसा बहुत न्यूज में, समाचार में सुनने को मिलता है। ऐसे लोगों के लिए ये वचन कहता है कि यदि वो स्त्री अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती है या फिर अकेले नहीं रह सकती है, तो वो चाहे तो शादी कर सकती है। लेकिन यदि उसके बच्चे हैं, परिवार हैं, तो इसके लिए पौलुस यहाँ लिखते हैं, और यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ आदर का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। क्या करना भाई? कि यदि किसी स्त्री का पति मर गया है तो वो उसको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों का या अपने ससुर का, सास ससुर भी माता पिता होते हैं, उनका देख रेख करना चाहिए। क्योंकि पति तो ये दुनिया छोड़कर चला गया किसके भरोसे? उस पत्नी के भरोसे, ताकि उस परिवार को अब वो पत्नी कंट्रोल करेगी, चाहे सुख में या दुख में। आगे कहते हैं, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। क्या कहते हैं भाई? कि जो भोग विलास में, सेक्स में या फिर किसी अय्याशी में या व्यभिचार में पड़ गई, वो समझो जीते जी मर गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे लिखते हैं, पर यदि कोई अपने रिश्तेदार की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। एक परिवार से प्रेम बनता है मेरे प्यारों। कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार हो, जिसके माता पिता हो, सास ससुर हो या फिर बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, यदि उस परिवार को छोड़ देता है और कहीं जाकर साधु सन्यासी हो जाता है या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, तो वो एक अविश्वासी से भी गया गुजरा है। पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है।
ये बात उस स्त्री के लिए है जिसका पति मर गया है और वो दूसरा शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर में उसके बच्चे हैं, परिवार हैं, सास ससुर हैं। उनके लिए यहाँ पौलुस लिख रहे हैं, पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की, विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे तो वो क्या हो गया है? विश्वास से मुकर गया है। वह एक अविश्वासी से भी बुरा व्यक्ति बन गया है। तो यदि किसी विधवा स्त्री का पति मर गया है तो वो तो बेचारा चला गया इस दुनिया से, लेकिन वो किसके भरोसे छोड़ के गया है? अपनी पत्नी के भरोसे। उसने जीते जी ये थोड़ा कहा था अपने पति से कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। उसका एक उम्मीद होता है कि यदि बाई चांस यदि कल को मैं ना रहूं, मेरा शरीर ना रहे, तो मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको तुम देख लेना। ऐसा हर एक पति और पत्नी का एक उम्मीद होता है, सपना होता है। लेकिन यदि कोई उसका परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, तो यदि वो अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो वो चाहे तो दूसरा शादी कर सकती है, लेकिन एक विश्वासी से, गैर विश्वासी से नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो का बहुत से लोगों को इंतजार था कि बाइबल स्पष्ट रूप से विवाह के बारे में क्या कहती है। मेरे प्रियो, ये वीडियो आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।